सद्गुरु सुखद महिमा कहे नो जो कुछ कहूँ तुम्हें कृपा मोते कछुनो बसोई बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं कहे क्या में दोष सद्गुरु खुद जाने सभी बेगी पुरा ये आश। हमेशा प्रेम से बुलंद आवाज में सद्गुरु महाराज का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, हम सब मास ध्यान सत्संग है, अर्थात 1 महीने का ध्यानाभ्यास एवं सत्संग का आयोजन इस गांव में पहली बारी आरंभ किया गया है। जो कभी 1 महीना लगातार सत्संग ध्यान नहीं करते हैं उनको आशा होता है 1 महीना लगातार, 9 दिन तक हुआ है वर्षों से। अब 15 दिन भी एक बार हुआ था दशहरा में, अधिक वर्षा हो जाने के कारण है। 1 महीना लगातार कभी नहीं हुआ था। मेरे मन में इच्छा हुई, सत्संग भी, जिला अधिवेशन भी हुआ है, प्रखंड स्तरीय भी हुआ है, लेकिन 1 महीने का मास ध्यान कभी नहीं हुआ है। गुरु महाराज कहा करते थे, संत मत का भक्ति नगद भक्ति, उधार भक्ति नहीं है। 1 महीना तक अपने को संयमित रखते हुए, पंच पाप से बचाते हुए ध्यानाभ्यास लगातार करेंगे नियम पूर्वक, कुछ लाभ नहीं होगा तो कहना मैदा झूठ बोलता है। नगद भक्ति है, लगातार 1 महीना तक अभ्यास करेंगे तो। जो अभ्यास नहीं उनको पहाड़ बुझाता है, पहाड़ बुझाता है, और जो अभ्यास तो उनके लिए बस सरल हो जाता है। अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए आरंभ किया गया है। और आप लोगों का सहयोग, आवश्यक सहयोग, क्या आप उपस्थिति चाहिए, इससे मनोबल बढ़ता है। बाहर से आए हुए दूर दराज साधन को भी प्रसन्नता होती है। यूँ तो जीवन भर तो काम लगा हुआ ही है, कोई फुर्सत तो मिलती नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं समय निकालने पर निकाल लेते हैं। और जिसको प्रेम नहीं है, नहीं समझते जरूरी, यूँ समय को बर्बाद कर देते हैं, तरह तरह खेल खेलते हैं बैठ करके। लेकिन सत्संग को पसंद नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं समझते हैं। साथ में क्या जाएगा,
साथ में क्या जाएगा? तो समझते हैं साथ में कुछ जानवर नहीं है, धन संपत्ति परिवार है, कुछ भी। जो भी शुभ कर्म या अशुभ कर्म करेंगे वही जो साथ में जाता है, समझाता है, जाता नहीं है। यह भजन ध्यान ही आपकी निजी पूंजी है। दृढ़ भजन ही धन खास हो, भवप्रास क्या करे। ये आपको संपत्ति मिले, निजी संपत्ति, जो आगे आपको काम होगा। कबीर सो धन संचिए, जो आगे की होए, शीशवत गाठ जात न देखा कोई। यह धन अर्जित करेंगे, आगे या बहुत लाभ पहुंचाएगा, अवश्य मिलेगा मानव का शरीर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहने की कृपा की, जो थोड़ा थोड़ा भी स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रयते महतोभयात्, जो थोड़ा थोड़ा भी सत्संग ध्यान में संलग्न रहेंगे वह महाभय से बचेगा। महाभय क्या है? मनुष्य ही छोड़ने पर जीव नहीं चला जाए निम्न योनि पशु पक्षी में, वही महाभय है। यह संस्कार आपको बारंबार दिलाएगा मानव का शरीर, यह लाभ मिलता है। इसलिए आवेदन क्या गया 1 महीने लगातार, और 1 महीने में हर तरह का रामायण गीता भागवत संतवाणी का पाठ क्रम से होता है, उनकी व्याख्या भी की जाती है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान परमार्थिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। अब सुन रहे थे नाम की महिमा के संदर्भ में, नाम की क्या महिमा है। कहा गया राम न सकहि नाम गुण गाए। नाम की क्या महिमा, कितनी महिमा है। और राम भी नाम का गुणगान बखान करने में असमर्थ हैं। वह नाम नामी से बढ़कर कहा गया है। नाम का जब पुकार करेंगे नामी को आना पड़ेगा, यह महिमा नाम की है। गृहस्थाश्रम में है तो गदा गदा कहा करते हैं फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन जिनको प्रेम होता है, श्रद्धा होती है ना, ये तो राजयोग है। राजयोग है, सब काम करते हुए आप जप कर सकते हैं। गप करते हैं ना, काम भी करते गप भी करते हैं, लोग गीत गाना भी गाते हैं कि जपने होगा। अच्छा तो जप कर लेते हैं, जो समझेंगे जरूरी अवश्य कर लेते हैं। बहुत से भक्त हो गए हैं। एक हो गई थी जनाबाई, दक्षिण में बहन को बाई भी कहते, राजस्थान में बाई कहते बहन को। इतनी गरीबी थी उनको, जहाँ तहाँ से लाती है गोबर चुन बीज करके बनाती थी गोठा, बेच के बाद गुजर करती थी। इतनी गरीबी थी, और जमा करती गोबर के गोठा पात रही है, और जप करती थी। क्या जप करती थी? भगवान विष्णु एक नाम विट्ठल भी है, वह गोठा पात रही है और जप कर रही है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब करती है वह मंत्र के प्रभाव गोठा में चला गया। यह बात कैसे फैल गई? उनका गोठा जो ढेर हो गया था ना, फिर वह गोठा ढेरी घटने लगा हुआ है। वह चर्चा करती है मेरे गोठा में कोई सिंध मार्मला चोरी हो रही है, और जहाँ पड़ोस में थी वह बिगड़ जाती है। क्या बोलती है? हम चोर हैं, हम देखते नहीं हैं, लेकिन गोठा ढेरी घटते जा रहा है, चोरी होती है। बात बढ़ती गई ना, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। उसी समय में एक महात्मा जानकारी मिली, जनाबाई उच्च कोटि की भक्तिन है, जो साधना में चढ़े हुए होते हैं, उनके पास ध्यान करेंगे, आपके ध्यान में चढ़ाई होगी, उन्नति होगी। इसलिए व्यवस्था किया जाता है सामूहिक ध्यान का। घर में तो करते ही होंगे, बढ़ते हैं घंटा, एक घंटा बढ़ते हैं, बहुत कम ही बैठते होंगे 1 घंटा। यहाँ तो बैठना है ना, यहाँ बैठना है 5 घंटा। हाँ भाई,
आलस तो आता है, आलस आता है ना, चाहे साधु हो गृहस्थ, आलस सबको आता है। आलस आता है, जगा दीजिए उनको, उनका काम होगा। आलस आ रहा है, नींद आ रही है, जगा दे उनको, सावधान बैठिए, उनको खुशी होगी हमको जगा दी, सब बर्बाद नहीं हुआ। देखिए भागिए नहीं, वो जगा दीजिए, संभल के ध्यान कीजिए, उपकार होगा बहुत बड़ा यह। यदि विद्यार्थी फेल हो गए स्कूल में तो स्कूल ही खराब हो गया क्या? स्कूल ही खराब हो गया, विद्यार्थी खराब मन से नहीं पढ़ रहा है। स्वाभाविक साधक शत्रु क्या है? शत्रु है आलस और गुनामन, शत्रु है। आलस दबोच देता है, आलस नहीं है तो गुनामन है, मतलब चिंतन करते हैं घर द्वार की बात, चिंतन करते हैं। गुनामन सबको होता है। आप गृहस्थ हैं, आपको चिंता होती है बाल बच्चे का, खेत खलिहान का, जो बाबा जी उनको नहीं होता, उनको भी होता है। वहाँ जाएंगे ऐसे प्रवचन करेंगे, इतना विदाई मिलेगा, इतना कपड़ा मिलेगा। खूब गाँव होता, सबको होता है, सबको होता है यार। लेकिन ऐसा शत्रु है, मन से हटाना है उनको, मन को जप में लगाना है। सबका हो को होता है, तन मन पसरे जाए, ऐसे कहे उल्टे माई समय। इसे मन पर रहना पड़ता है, सवार रहना पड़ता है, संभल के बैठना पड़ता है। यह साधना से कोई कायर नहीं करे, कोई कायर नहीं करेगा, या कोई मर्द ही करेगा साधना से, सत्संग ध्यान करे, कोई मर्द ही करेगा। 5 बार बैठना आसान काम नहीं है। बैठ के देखिए, कहना आसान है, बैठ के देखिए 5 घंटा ध्यान, 5 घंटा है, उसके बाद सत्संग भी है ना, बैठने का ही काम है। एक गांव में सत्संग ध्यान हो रहा था, सप्ताह भी होते हैं ना, देखो न बाबा जी सब खा के तो नरिया हो गया, खा के बोलते हैं लोग, क्या क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं, काम करना पड़े तब ना। महात्मा ने क्या बोलते हो जी, क्या बोलेंगे? बैठते हैं, खाते हैं, बढ़िया बढ़िया बैठे, बैठाते लोगों को बैठाते हैं, काम रोजगार नहीं है क्या? कितना मजदूरी मिलता है हमको? इतना मजदूरी मिलता है, हम बेचिए देंगे। क्या काम? काम है बैठना, खाली काम है, बैठने काम है। पहले खा लो, खिला दिया, बढ़िया बढ़िया पुष्टांग खा लिया, बैठ पाएगा? वाह, देखो हिल डोल नहीं करना है तो मजदूरी बेची देंगे तुमको, हिल डोल के को टिकाने देंगे तो कौन बड़ी बात है? बैठने कौन बड़ी बात है? हम बड़ी आदमी है कि बैठ जाएंगे कि बैठ पाएगा? अभ्यास नहीं बैठ पाएगा, अभ्यास नहीं है तो शरीर में तो बल है नहीं, अभ्यास नहीं है तो नहीं बैठ पाएंगे। शरीर से कमजोर है, अभ्यास है, आदत लगाइए, घंटों में बैठ जाएंगे। वह आदत थी बैठने, आदत नहीं थी, वह बैठा, आधा घंटा होते तक वह जांघें फट जाएगा, अभ्यास नहीं है। अभ्यास जब नहीं बैठ पाया, खड़ा हो, बाबा जी बड़ा भी रहे राम रट्टी में से बढ़िया खरकट्टी है, बढ़िया है, बड़ा भी राम रट्टी, हम जानते नहीं थे, इससे बढ़िया खरकट्टी अच्छा है। 5 बार बैठना है तो बुखार चढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अभ्यास करते अभ्यस्त हो जाएंगे ना, बुढ़ा भी बढ़ जाता है। अभ्यास जवान बैठने उनको नाकोदम हो जाता है। भक्ति करनी ही पड़ेगी, ध्यानाभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जितना करेंगे टाल बहाना उतना मारो खाएंगे। किनका मार? पलटू साहब ने कहा, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पका जमदूत मारेगा। जम की मार लगी, जितनी बहाना करेंगे, जितना करेंगे टाल बहाना, उतनी परेशानी दुख बढ़ेगा, उतना भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो वह जनाबाई ध्यान खूब करती थी और महात्मा जी देखते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी थी, पूछते हैं किधर जनाबाई घर है। लोगों ने कहा हमारा देखते आगे में भीड़ है ना, वहीं है जनाबाई। वहाँ पहुँचते जहाँ भीड़ खड़ी थी, पूछते जनाबाई कौन घर से है? किस दिन यही है जनाबाई। देखिए झगड़ा करते हैं, उठा लिए, क्या करते हैं, झगड़ा करती है, क्या करते हैं, उठा के लिए। जनाबाई कह, देखिए झगड़ा अधिकार का, मैं इतनी गरीबी झेल नहीं हूँ, लाती हूँ गोचुन बीज की बनाती कोठा, वो जीविका है ना,
अब मेरा कोठा ढेरी घटले जा चोरी होती है। अब क्या पहचान कोठा में, क्या पहचान है कोठा में, उधर ढेरी इधर ढेरी है, कैसे पहचान होगा? तुम्हारा कोठा में क्या पहचान, नाम लिखा हुआ है क्या, क्या पहचान कोठा में? तो हाँ पहचान यह है मेरा कोठा में, मेरा कोठा नहीं कान के पास, गोठा से आवाज आएगी विठल विठल, सब मेरा कोठा है। असर हुआ, गोठा ले कान के पास आवाज आती है विठल विठल गोठा से, मत ये मंत्र के प्रभाव है। सब काम करते भजन बना रहे, जप कर रहे हैं, काम जप कर रहे हैं, कितना लाभ मिले। गुरुदेव कहते हैं हरदम रटो कबहू न हटो, तो छेड़ेगा न काल, काल की दाला पर नहीं गलेगी, यह नाम जप का ढो है। इसलिए विशेष बात आगे सुनेंगे पूज्य पाद के द्वारा। इसी तरह से आज 5वां दिन है ना, क्या जी जी आज 5वां दिन है, क्रम क्रम से दिन बीत रहा है, और यह आप भी आइए अपने सगे संबंधियों को खबर कर दो, उनको पुण्य मिल, उन्हें लाभ, आपको पुण्य मिलेगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। छोड़ तार लगल है ना, तोरा नहीं है, तो तार लगल है,